सो आपको याद होगा कि हम लोग जब स्टैंडर्ड डिविएशन को डिफाइन कर रहे थे, तो हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस, इफ यू रिमेंबर। और जब हम लोग आर चार्ट प्लॉट कर रहे थे तब हम लोग आर बार बाई डी टू जो है उसका कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया था आपको। तो मैं फिर दोबारा वो दो किस्म का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसके बारे में डिफाइन करूंगा, क्योंकि वो दोनों स्टैंडर्ड डिविएशन, एक स्टैंडर्ड डिविएशन यूज होता है सीपीसीपी के लिए और एक स्टैंडर्ड डिविएशन यूज होता है फॉर पीपी के। तो वो दो स्टैंडर्ड डिविएशन में फर्क क्या है, कौन सी केस में हम लोग कौन सी स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करेंगे, इसको थोड़ा समझेंगे और आपको कोई सवाल है तो आप उसको कर सकते हो। तो ये है स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि डेटा का वेरिएशन का एक अच्छा मेजर है। हम लोग कुछ 7 किस्म का वेरिएशन का मेजर के बारे में बात किए थे जब डेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें ये स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, एक फिल्म भी फिल्म हम लोग देखे थे फॉर मीन मोड मीडियम। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन का मैं एक स्लाइड दिखाया था जहां पर कैलकुलेशन के लिए छोटा सा कैलकुलेशन किए थे, तो उसको ही मैं दोबारा फिजिकली एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं। अगर आपके पास 25 डेटा है तो 25 डेटा का आप एवरेज निकालिए। हर एक डेटा से आप इंडिविजुअल जो 25 डेटा है उसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हर एक सब्ट्रैक्शन को स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने के बाद आप ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद आप जो रिजल्ट मिलता है उसको न्यूमरेटर में रख के अब जो टोटल सैंपल साइज था 25, उसे एक नंबर घटा दीजिए, 24 होता है। जो रिजल्ट मिलता है उसको स्क्वायर रूट कीजिए। तो इट सो हैपेंस कि स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन इसको कहते हैं सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको काफी यूज होता है टू अंडरस्टैंड दैट किसी एक डेटा सेट है उसको अगर सही मायने में रिप्रेजेंट करना चाहिए तो एवरेज, दैट मींस एवरेज ऑफ ऑल द डेटा और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, ये दोनों से आप काफी कुछ बता सकते हो। मतलब एवरेज से प्लस माइनस एक स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर कितना डेटा रहेगा, करीबन 68%। प्लस माइनस 2 सिग्मा डिस्टेंस के अंदर कितना डेटा रहेगा, करीबन 95%। प्लस माइनस 3 सिग्मा डिस्टेंस के अंदर कितना डेटा रहेगा, करीबन 99.73%। मतलब ये जो एक इंडिकेशन आपको मिल रहा है, दैट इंडिकेशन इज कमिंग बिकॉज वी हैव डिराइव्ड द प्रोबेबिलिटीज बेस्ड ऑन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इन केस ऑफ बाइनोमियल और पॉइसन हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करके हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। तो एक याद रखिएगा, सिग्मा नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि सिग्मा का मतलब है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, और पॉपुलेशन जैसे मैंने बोला था आपको इज आउट ऑफ रीच फॉर अस। हम लोग हमेशा डेटा लेके डील करते हैं, वो डेटा है सैंपल साइज। तो जब हम सैंपल लेके डील करके हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकलते हैं उसको हम छोटा एस कहते हैं, स्मॉल एस। और n-1 हम लोग यूज करते हैं क्योंकि एक डेटा हम लोग कम कर लेते हैं, बिकॉज देयर इज ए कॉन्सेप्ट विच आई एक्सप्लेन टू यू, ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू, कि इसको कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में मैं बोला था कि मैं थोड़ा जानकारी आपको दे रहा हूं और बाकी जो डिटेल्ड है वो थोड़ा एडवांस स्टैटिस्टिक्स में वो आएगा। Anyway, if anybody wants to ask question to me, you can ask the question. तो ये देखिए एक स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन इधर रखा हुआ है। इधर डिमांड लोड है और डिमांड लोड का जो 10 डेटा है और एवरेज जो है 97.5 है। सो हर एक डेटा 97.5 से घटा कर उसका स्क्वायर किया गया है और उसको ऐड किया गया है। दिस एडिशन डिवाइडेड बाय 10-1 9, इसका पूरा स्क्वायर रूट लेके 13.9 होता है हमारा सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये है एक तरीका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का। यानी कि आप अगर एक्सेल शीट में ये डेटा डालिए या तो आप कैलकुलेटर में ये डेटा दीजिए, और अगर आप सिग्मा n-1 लेते हो वो भी उसका मतलब स्मॉल एस है। सिग्मा n-1 का मतलब स्मॉल एस ही होता है। स्मॉल एस मतलब जो फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं,
लेकिन सिग्मा एन, डोंट यूज सिग्मा एन माइनस वन यू आर सपोज टू यूज। तो वो ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। लेकिन देर इज अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डिविएशन। आपको याद होगा कि हम लोग आपको एक टेबल दिखाए थे, और वो टेबल जो हम लोग आपको दिखाए थे उसमें D2 का वैल्यू सैंपल साइज के अगेंस्ट में दिखाया गया था फॉर व्हाइल प्लॉटिंग द एक्स बार आर चार्ट। तो उधर जैसे हम लोग एट ए टाइम 5 सैंपल लेते थे, तो फॉर n इक्वल टू 5 D2 का वैल्यू कितना है, और r का जो एवरेज है r बार, तो r का जो एवरेज है उसको आप वो कांस्टेंट से जो टेबल से मिलता है, वो कांस्टेंट से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको इसी सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन का एक एस्टिमेट मिल जाएगा। इधर मैंने सिग्मा यूज किया है, बट इट शुड बी ट्रीटेड एज स्मॉल s, सिग्मा n माइनस वन। सो डोंट कंफ्यूज, दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग एज s। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ये इस तरीका से एक डेटा सेट से जो डेटा सेट से जो आपको सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा, और ये तरीका से जो आपको सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू मिलेगा, वो दो वैल्यू एक नहीं होगा। और उसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल दिखाया था, वो एग्जांपल मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। जैसे मानिए कि सवेरे 7 बजे हम 5 सैंपल लिए थे, और उसका एक्स बार यानी उसका एवरेज है 37.8, और उसका आर वैल्यू, रेंज वैल्यू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, दैट इज नथिंग बट योर 35 एंड 41, डिफरेंस इज 6। तो ऐसे ही 7:30 बजे और 5 सैंपल लिया गया था। शाम को 7 बजे तक हम लोग 5-5 करके सैंपल लिए थे, और सभी सैंपल का सब ग्रुप कहते हैं उसको, सभी सब ग्रुप का हम लोग एवरेज रेंज निकाला था। और एवरेज और रेंज निकलने के बाद हम लोग क्या किए थे, हम लोग ये एवरेज ऑफ द एवरेज, जिसको कहते हैं एक्स डी बार या तो एक्स डबल बार, जो निकला 39.456, जो अभी हमारे डिस्कशन में नहीं है क्योंकि हम लोग सिग्मा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आर बार का वैल्यू है, मतलब ये जो 25 आर वैल्यू है उसका एवरेज है 5.32। तो D2 क्या है, वो टेबल में जाके अगर आप 5 सैंपल साइज के अगेंस्ट में कांस्टेंट D2 को निकालोगे तो वो वैल्यू आपको मिलेगा 2.326। तो ये 5.32 डिवाइडेड बाय ये 2.326 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा आर बार बाई D2 का वैल्यू 2.287 लगभग। डोंट बॉदर अबाउट सो मेनी प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, जस्ट इट इज, यू कैन से रफली अबाउट 2.287। लेकिन अगर मैं ये सारे वैल्यू कैलकुलेटर में डाल के और या तो एक्सेल शीट में डाल के निकालता हूं, आप देखोगे मेरा एस एन माइनस वन या तो सिग्मा एन माइनस वन सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू आएगा 2.686। 2.686 यानी कि काफी ज्यादा मिला अगर मैं कैलकुलेटर या तो एक्सेल शीट से कैलकुलेट करता हूं, लेकिन काफी कम मिला अगर मैं आर बार बाई D2 कैलकुलेशन से करता हूं। ये क्यों हुआ, उसका रीजन एक ही है, क्योंकि आर बार बाई D2 जो एस्टिमेट दे रहा है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का, उधर कहीं भी एवरेज यूज नहीं किया हम लोग, एवरेज कहीं भी नहीं आ रहा है। यानी कि वो भूल रहे हैं कि ये रेंज अराउंड एक्स बार वैल्यू ऑफ 37.8 और ये रेंज 8 इज अराउंड 41.6। हियर एज इफ एवरीवेयर एक्स बार वैल्यू इज सेम, उस आधार पे आर बार बाई D2 कॉन्सेप्ट आ रहा है। यानी कि वो बेसिक जो सेटिंग का जो चेंज है, वो सेटिंग का चेंज बिल्कुल हम लोग बिना नोटिस करके हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं इन आर बार बाई D2। तो क्योंकि हम लोग सेटिंग यानी एक्स बार का फ्लक्चुएशन हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं, उसीलिए वेरिएशन में कम आ रहा है। और वो कंसीडरेशन पूरा हो रहा है क्योंकि हम लोग सारे वैल्यूज ले रहे हैं, उसीलिए जो आर बार उसीलिए हम लोग जो एस एन माइनस वन या तो सिग्मा एन माइनस वन कर कैलकुलेट कर रहे हैं वो 2.686। अगर आप मुझे सवाल करो कि ये दोनों स्टैंडर्ड डिविएशन में एक्चुअल प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन कौन सी स्टैंडर्ड डिविएशन से ठीक से आ रहा है, मैं आपको कहूंगा ये कैलकुलेटर जो कैलकुलेशन करके आ रहा है या तो एक्सेल शीट से जो सारे वैल्यूज को लेके जो आ रहा है, वही है आपका एक्चुअल प्रोसेस का आज के दिन में परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये डिस्कशन से आपको शायद पता चल रहा है कि प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स या तो पीपी या तो पीपीके, ये दोनों के केस में हम लोग
एक्सेल शीट से या तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया गया है Sn-1 को लेते हैं, और इन केस ऑफ प्रोसेस पोटेंशियल इंडेक्स, जो कि प्रोसेस बन सकता है उतना स्टैंडर्ड डेविएशन जो आज नहीं है लेकिन हो सकता है, वो हम लोग यूज करते हैं फॉर सीपी या तो सीपीके, प्रोसेस पोटेंशियल इंडेक्स। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। सो डिफरेंस बिटवीन आर बार बाई डी टू इन दिस केस वाज फाउंड टू बी अबाउट 0.40। और इधर मैंने एक काम किया, मैंने क्या किया, ये एक्स बार जो वैल्यू है उसको काफी नजदीक वाले वैल्यू सब ग्रुप को लिया है और रेंज को वही रखा, फिर दोबारा आर बार बाई डी टू कैलकुलेट किया, और वो आर बार बाई डी टू का जो वैल्यू आ रहा है वो देखिए 2.10 आ गया। मतलब अभी ये वैल्यू काफी क्लोज हो गया, मतलब उसका पहले वाला जो वैल्यू उसका डिफरेंस था 0.40, अभी देखिए आर बार बाई डी टू और कैलकुलेटर सिग्मा का वैल्यू हो गया 0.16। यानी आप अगर सेटिंग को ठीक करो तो हो सकता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम योर आर बार बाई डी टू और योर कैलकुलेटर सिग्मा विल बिकम बाय एंड लार्ज क्लोज टू ईच अदर। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि प्रोसेस का आज के दिन में परफॉर्मेंस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा लगातार जो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज है उसको लेना पड़ेगा, करीब 100 to 125, और यूज कीजिए एक्सेल शीट या तो कैलकुलेटर, जो ओंकार बाद में बताएंगे आपको, उसके आधार पे आप पीपी के कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये देखने का कोशिश कर रहे हो कि एक नया मशीन खरीदने के लिए जा रहे हो, हमारा एक्चुअल जो प्रोसेस का जो ये मशीन का जो परफॉर्मेंस हो सकता है वो कितना हो सकता है, उस केस में मैं रिकमेंड करूंगा आप उस केस में आर बाई डी टू यूज कीजिए। Even in case when you are actually trying to find out the real process capability, potential capability, उस केस में आप आर बार बाई डी टू यूज कर सकते हो। उसीलिए हम लोग कंट्रोल चार्ट में जो है वो आर बार को होमोजेनाइज करके रखते हैं, बट वी लेट अस नॉट गो इनटू दैट काइंड ऑफ डिटेल नाउ। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ सिग्मा।